हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक और प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के हाजिर हैं। यहाँ पे हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो 12 यहाँ पे 3/12/2020 है, 3 दिसंबर 2020 का ही होने वाला है। और ये 12:30 से 2 बजे तक का शिफ्ट होने वाला है, यानी दूसरा शिफ्ट ये होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम जानेंगे दोस्तों जीके जीएस के बारे में। ठीक है, और बहुत अच्छे से प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, आप पेपर के पैटर्न को भी समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर का, वहां पे जाकर के आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न ही होंगे। ठीक दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए और देखते हैं आज के प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। यानी किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग प्रदान किया, तो वो किया था राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट, यहाँ पे जो राष्ट्रकूट राजवंश था उसने एलोरा कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट होने वाला है यहाँ पे कि देखिए कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। यहाँ पे पूछ रहा है कि कलकत्ता जो है जिसे कोलकाता बोला जाता है वो, उसमें 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी रिचर्ड वेलेस्ली रिचर्ड वेलेस्ली जो है उन्होंने ये किया था, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए भारत में जनगणना द्वारा अनुपातित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। यानी प्रति पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ पे कितना यहाँ परिभाषित किया गया। तो देखो भारत में जनसंख्या द्वारा अनुपालित प्रणाली के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करना है। तो ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं को यहाँ पे परिभाषित किया गया था कि 1000 पुरुषों के बीच इतनी महिलाएं हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ये 2020 का करंट है, तो 2020 से सम्मानित किया गया था धर्मेंद्र तिवारी को, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। यानी 2005 में जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए काम से जाना जाता है, तो वह विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में ये काम करती हैं, आपको इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2020-21 के बजट भाषण के अनुसार वर्ष तक जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये 2024 तक की बात की थी दोस्तों, 2020 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 20-21 के बजट के भाषण में कि जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा, वो 2024 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है देखिए वो क्या होने वाला है कि बताइए सांची का महल स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे सांची का महल स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है, वो है मध्य प्रदेश में, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि बताइए देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यहाँ पे दे रहा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न दोस्तों होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन विज्ञान जो पाणिनि है, पाणिनि को के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो ये कई के क्षेत्र में, जो संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में इन्हें जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है, कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे देखो सार्डिन, ये भी समुद्री मत्स्य प्रजाति है, ये हिल्सा भी है, और यहाँ पे जो दिया है मैकरल ये भी है, लेकिन यहाँ पे दिया है ना कतला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बताइए वन अरेजर्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखिका कौन है, लेखक या लेखिका कौन है, तो वह चेतन भगत, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। जो लेखक है वो चेतन भगत हैं। यहाँ पे जो पुस्तक दिया हुआ है वन
अरेडर मर्डर, ठीक है, अरेस्टर मर्डर, ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं दोस्तों चेतन भगत, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है। साधारण स्थायी ऊतक अपन को बताना है, तो वो है मृदुतक, या मृदुतक कहते हैं उसे, या फिर कहते हैं पेरेकाइमा जिसे कहते हैं, या मृदुतक कहते हैं। वो यहाँ पे क्या है, साधारण स्थायी ऊतक है, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विषय पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। तो वो है यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक है जी, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से किसे दर्शन की शाक्य प्रणाली की संस्था का श्रेय दिया गया। दर्शन की शाक्य प्रणाली की संस्था का श्रेय किसे दिया गया है, तो वो दिया गया कपिल को, आपको इसको ध्यान रखना है। दर्शन की शाक्य प्रणाली की संस्था का श्रेय दिया गया है कपिल को, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है, यहाँ पे देखिए कि बताइए जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था, तो वो अरुण कुमार को नामित किया गया था। ये दोस्तों करंट है, तो आपको अब का करंट पढ़ के आना है, ये पुराना है, ये तो नहीं आएगा, लेकिन और सभी प्रश्न यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल यहाँ पे इंपोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में, आपको इसको ध्यान रखना है। गुप्तकालीन मंदिर है यहाँ पे, इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। वो किस राज्य में है, वो उत्तर प्रदेश में, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए वो होने वाला है कि पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो है यहाँ पे कोकड़ से संबंधित है, आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया है ना पारंपरिक दशावतार नामक की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, कोकड़ से संबंधित है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मानका बन्ना की एक समव्यावसायिक खिलाड़ी हैं। वो कौन से खेल की हैं, तो वो टेबल टेनिस खेल की हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। अब आपको मुझे एक बात कमेंट में बताना है, बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब उसका क्या नाम कर दिया गया है अब, ठीक है, उसे मुझे आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। क्रमिक वृद्धि की दर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि पूंची आयोग, जिसे वर्ष 2007 में पूंची आयोग की बात कर रहा है, जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन पूंची की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था। तो यह है दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था, आपको इसको ध्यान रखना है, केंद्र राज्य संबंधों पर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ अपन आगे देख लेते हैं। आगे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे आगे जो होने वाला है वो है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। जीएसटी परिषद की स्थापना यहाँ पे किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी, तो वो है संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा, तो संविधान संशोधन यहाँ पे संविधान 101 व संशोधन अधिनियम 2016 यहाँ पे इसके द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम 2016 के द्वारा 101 व संशोधन यहाँ पे था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ अपन आगे बढ़ लेते हैं। और आगे यहाँ पे होने वाला है कि बताइए बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पे यह लेखिका कौन है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो ये है मलाला यूसुफजई जो है वो यहाँ पे मलाला यूसुफजई बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ अपन देख लेते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बताइए केंद्रीय
संगठन CSO मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना और प्रकाशित करता है। सूचकांक की गणना यहाँ पे देख सकते हो, प्रकाशित करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया? तो यह 2011-12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि केंद्रीय शाक्य संगठन जो है CSO मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो IIP की गणना और प्रकाशित करता है। IIP की गणना और प्रकाशित करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय यहाँ पे वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया था? तो वो 2011-12 को लिया गया था। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है, देखिए कि चोल प्रशासन के संदर्भ में वेंटी शब्द का अर्थ होता है। चोल प्रशासन के संबंध में वेंटी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है कर। आपको इसको ध्यान रखना है, कर जो होता है वो वेंटी शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं RBI की? तो वो 6 सदस्य होते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने सदस्य दोस्तों? 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम है दोस्तों। ये साइंस का क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइसोसोम को जाना जाता है आत्मघाती थैली के नाम से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2015-16 के बाद औसतन 5 व्यक्ति वाला एक परिवार जो प्रति दिन दो शाकाहारी थालियों का भोजन करता है, उस घर में प्रतिवर्ष औसतन लगभग की कमाई हुई, औसतन लगभग 10,887 की कमाई हुई। आपको इसको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे 2019-20 के अनुसार 2015-16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थालियों का भोजन करता है, उस घर में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 10,887, ठीक है, की कमाई हुई। आपको इसको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट होने वाला है कि बताइए, यहाँ पे दिया है कि क्लोज टू द वॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भाई आपको मैं बता रहा हूँ, ये पुस्तकों के लेखक के नाम याद करके जाना, आपको नंबर 2-4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। क्लोज टू द वॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लीसा रे। लीसा रे जो है वो क्लोज टू द वॉन नामक पुस्तक के लेखक है, लीसा रे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? मतलब सिकंदर जो पराजित हुआ था, वो पराजित किया था सिकंदर, उसके सिकंदर के सेनापति का नाम क्या है? तो वो था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस जो निकेटर था वो उसके सेनापति का नाम था। आपको उससे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? तो वो है, यहाँ पे तीसरे की बात कर रहा है, तो तीसरा है अनिल कुंबले है। आपको इसको ध्यान रखना है। और आपको मुझे ये भी बताना है, जो ये वाला IIC क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें यहाँ पे कौन खिलाड़ी नंबर 1 पे चल रहा है गेंदबाज में, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए कि असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में, यहाँ पे संस्कृति के संदर्भ में भावना एक है। भावना एक है। क्या है भावना? क्या है? असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना क्या है? भावना है रंगमंच का रूप। रंगमंच का रूप है दोस्तों। आपको इसको ध्यान रखना है। क्या है दोस्तों? रंगमंच का रूप है ये भावना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए आप, वो होने वाला है दोस्तों यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको। देखिए वो होने वाला है, अपने केंद्रीय बजट 2000 यहाँ पे 20-21 भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार निम्नलिखित में से की स्थापना करेगी। सरकार की स्थापना करेगी, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना करेगी। आपको इसको ध्यान रखना है। यानी अपने बजट 2020-21 आज करंट का दोस्तों आपको जाना या इस पे ध्यान नहीं देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ होता है। जनपद काल है उसके दौरान विश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साधारण लोग। विश्व शब्द का अर्थ होता है साधारण लोग। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे वो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न के 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? ये दोस्तों ध्यान रखना है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये आए थे दोस्तों भगभद्र के दरबार में। आपको इसको ध्यान रखना है, भगभद्र के दरबार में ये आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे या रही हैं? बताइए कौन लोकसभा के सभापति कौन नहीं रहे हैं अब तक निम्नलिखित में से? तो प्रतिभा पाटिल जो है, प्रतिभा पाटिल वो लोकसभा
के सभापति नहीं रही हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे वो होने वाला है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था। गड्ढे से बनी जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था, तो वो है लोनार झील। वो आपको ध्यान रखना है, क्या है, लोनार झील है वो दोस्तों, गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण जो हुआ था एक उल्का पिंड से हुआ था, उल्का पिंड के गिरने से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो होने वाला है वो होने वाला है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। तो भाग यहाँ पे कौन सा भाग संबंधित है, तो जो भाग जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 11वां भाग होने वाला है वो दोस्तों यहाँ पे संबंधित है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जो 11वां भाग है वो यहाँ पे संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। केवल क्या अवशोषित करके रखी जाएगी, कितनी ऊर्जा अवशोषित करके रखी जाएगी, तो जो 5 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हरे पौधे द्वारा 5 जूल, यहाँ 500 जूल ऊर्जा अगर सौर ऊर्जा अगर ग्रहण की जाती है तो केवल 5 जूल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाती है जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी, आपको इसको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि बताइए यहाँ पे केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी 2025 तक भारत से उन्मूलित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्षय रोग जो है वो भारत से उन्मूलित हो जाएगा 2025 तक, आपको इसको ध्यान रखना है, टीबी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि बताइए लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है, तो वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है उस पर ये आधारित है, लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली, आपको इसको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है, वो कौन सी झील है, वो है दोस्तों पुलिकट झील। कौन सी है, पुलिकट झील है, आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सी झील है, पुलिकट झील है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर होने वाला है वो क्या होने वाला है कि देखिए सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, आपको इसको ध्यान रखना है। तो किसे किया गया था, तो हरिवंश नारायण सिंह को किया गया था, आपको इसको ध्यान रखना है। 2020 में राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हरिवंश नारायण सिंह को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बताइए क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं। सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं, तो वो है वेस्ट इंडीज के हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, वेस्ट इंडीज के हैं सिमरन हेटमायर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए वो होने वाला है कि बताइए नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामलल के नाम से भी जाना जाता था, राजवंश के शासक थे। वो किस राजवंश के शासक थे, जो पल्लव राजवंश के शासक थे, पल्लव, आपको इसको ध्यान रखना है। नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता था, वो दोस्तों पल्लव राजवंश के शासक थे, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि यहाँ पे पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग यहाँ पे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, गुरुत्वावर्तन दर्शाता है, वो है जड़, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट इन इंडिया, यानी यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, ये हमें बताना है। तो ये है सॉलिसिटर जनरल है, आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी किस वर्ष में, तो वो 1981 में, आपको इसको ध्यान रखना है। किस में, 1981 में भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से यहाँ पे किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी, वो 1981 में की गई थी, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए वो होने वाला है यहाँ पे कि जून 2020 में वैश्विक रैंकिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान
पर लगाया था, वृद्धि का अनुमान 8.5% पर लगाया था, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये करंट का है, फिलहाल अभी के करंट के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे एक आध इंग्लिश में भी आ जाते हैं। बेकिंग सोडा सॉलिड गिव ग्रीन कलर विथ विच द फॉलोइंग इंडिकेटर मतलब यहाँ पे दिया है कि बेकिंग सोडा है वो सॉल्यूशन गिव ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है चाइना रोज जो होता है उसमें ये होता है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि सितंबर 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के अपने कार्य के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में निम्नलिखित में से कितनी नियुक्ति की घोषणा की, किसकी नियुक्ति की घोषणा की, ये यहाँ पूछ रहा है। तो यह आयुष्मान खुराना की नियुक्ति की घोषणा की थी। यहाँ पे ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो करंट तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ही था दोस्तों। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कुछ यहाँ पे आपको अनुमान लगा होगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कहाँ से पूछे आते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, क्योंकि ऐसी ही वीडियो और हम आगे लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर ऐसी ही अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।